रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक बहुत ही अनोखा नाम है जिससे आप सभी परिचित होंगे, वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनका जन्म 1836 में बंगाल के कमारपुकुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर मां काली की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त हुए और वहीं मां काली की साधना में लीन रहने लगे। रामकृष्ण परमहंस के लिए मां काली कोई देवी मात्र नहीं थी, बल्कि एक जीवित हकीकत थी। कहा जाता है कि मां काली उनके सामने प्रकट होती थी, उनके हाथों से भोजन करती थी और उनके साथ खेलती थी। जब मां काली उनके पास से जाती थी तो वो एक बच्चे की तरह रोते थे। उनकी भक्ति और साधना की कहानियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं और लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे। रामकृष्ण के जीवन में कई चमत्कार हुए। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकले। तोतापुरी जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपने भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, आप क्यों सिर्फ अपने भक्ति में इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था। यह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। तोतापुरी ने रामकृष्ण को समझाया कि वह अपनी जागरूकता में रहे। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। मगर जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। वह चाहे कितनी भी बार बैठते, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी काली दिखे आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहाँ से आप काली को लाते हैं। अगर आप एक पूरी काली बनाने में समर्थ हैं तो आप तलवार क्यों नहीं बना सकते? आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक देवी बना सकते हैं तो उसे काटने के लिए तलवार क्यों नहीं बना सकते? रामकृष्ण बैठे, मगर जैसे ही काली आई वह परमानंद में डूब गए और तलवार जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएंगी, उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, शीशे के इस टुकड़े से मैं आपको वहाँ पर काटूंगा जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। जब मैं उस जगह को काटूंगा तब आप तलवार तैयार करके काली को काट दीजिएगा। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय रामकृष्ण परमानंद में डूबने ही वाले थे उन्हें काली के दर्शन हुए। उसी समय तोतापुरी ने शीशे के उस टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। उस समय तक वह एक प्रेमी थे, भक्त थे, बालक थे जिन्हें उन्होंने खुद उत्पन्न किया था।